जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ में एक ऐसी बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो अपना जो जितने भी जहाज है वो जब समुद्र में एक अपनी कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में जाते हैं या तो फिर दूसरी कंट्री से फिर और कोई कंट्री में जा रहे हैं यार तो फिर वहाँ से फिर अपनी कंट्री में वापस आते रहते हैं। तो इस समुद्री जहाज़ों की बात करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी हमारे जो जहाज़ है वो सामान लेके यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। कभी कभी रास्ते में उसको डकैत लोग लूट लेते हैं उसको। तो अभी जो ये डकैतों से किस तरह से उसका सामना किया जाए, है ना, तो उसके लिए जो एक चर्चा करनी है हमको। तो उसके लिए आप सब लोग को बोलता हूँ कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। तो एक बटन दबा दीजिए तो उससे हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है आप लोग से। तो चलो हम बात करते हैं आपके साथ में कि हाल ही में समुद्री डाकुओं ने माल्टा ध्वज वाले एक मालवाहक को अपहरण कर लिया था। हमारा एक जो जहाज था, जो मालवाहक जहाज, उस समुद्री डाकुओं ने उसको अपहरण कर लिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत भी इससे सतर्क हो गया है। इसी भारी लूट के बाद भारतीय नेवी ने अपने समुद्री डकैती रोंधी मिशन को बढ़ाने के लिए अदन की खाड़ी में दूसरा विध्वंसक पोत तैनात किया है। अधिकारियों ने कहा है कि नौसेना के पास अब इस क्षेत्र में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता है। तो इस तरह से जो दो जहाज है उसकी बात की जा रही है। और दूसरी बात हम करें तो 14 दिसंबर को माल्टा ध्वज वाले किडनैप के लिए गए एमवी रुएनम से मदद की गुहार मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और इसके कुछ ही दिनों के बाद समुद्री डाकुओं द्वारा घायल किए गए चालक दल के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सोमालिया के अपतटीय क्षेत्र में उसे पोत से निकाला था। जहाज पर चालक दल के 18 सदस्य थे। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसी घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के वास्ते तैनात भारतीय नौसेना का समुद्री दस्तों पोत 15 दिसंबर को एमवी रुएन जहाज की तलाश में पहुंचा और चालक दल के साथ संपर्क स्थापित किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान 18 सदस्यीय चालक दल एमवी जहाज पर कोई भी भारतीय सवार नहीं था। मैं सभी को उस इलाके में सुरक्षित बताया गया। साथ ही इसी घटना का कार्यवाही करते हुए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोंधी गश्ते के लिए तैनात आईएनएस कोची को भी सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से तुरंत रवाना कर दिया गया। तो इस तरह से जो ये आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि आईएनएस कोची ने 16 दिसंबर को तड़के एमवी रुएन को रोकने का प्रयास किया और स्थिति का अवलोकन भी करने के लिए, और ये पूरी जो परिस्थिति है उसका जो अवलोकन करने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर भेज दिया। प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल से यह सूचना मिली थी कि एमवी रुएन जहाज पर आंतरिक ढांचे की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया था और समुद्री लुटेरों ने चालक दल के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था और वारदात के समय चालक दल के एक सदस्य को चोट आई थी, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने कहा हालांकि अपहृत किए गए एमवी जहाज पर चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सशस्त्र हस्तक्षेप नहीं किया गया था और समुद्री लुटेरों के द्वारा चालक दल के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास करते हुए युद्धपोत द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की गई। प्रवक्ता ने बताया कि 16 से 17 दिसंबर तक सोमालिया की ओर अपने परागमन के दौरान भारतीय नौसेना ने जहाज को अपहृत जहाज के करीब रखा गया और इस दौरान समुद्री लुटेरों के साथ उचित रूप से कार्यवाही करते हुए अन्य युद्धपोतों के साथ गतिविधियों का समन्वय किया गया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए और अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके के में एक ऐसी स्वदेशी निर्देश मिसाइल विध्वंस पोत तैनात किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले रूप में व्यवहारिक जहाज नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की और समुद्र में नाविकों को
हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। तो इसलिए भारत नेवी ने बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किया है और इस तरह से मैंने आपको ये जो अपना जो युद्धपोत है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। जय हिंद।